नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो वीडियो में मैंने मतलब ये वीडियो मैं दो पार्ट में कंक्लूड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में पंजाब नेशनल बैंक का जो Q1 का रिजल्ट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ईपीएस कितना है, वो सारी चीजें हम फर्स्ट पार्ट में बात करेंगे। दूसरा पार्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या रहेगा आपका स्टॉप लॉस, क्या प्रॉफिट का रेंज रहेगा, ये सभी हम चीजें उस नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को प्लीज स्किप मत करना। कुछ ना कुछ लर्निंग या फिर कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। वेलकम टू माय चैनल। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं कहूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे लेटेस्ट टू लेटेस्ट वीडियोस और शॉर्ट्स आपके पास आ जाए, और बेल आइकन हिट कर देना। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, ऑलमोस्ट फ्राइडे की क्लोजिंग देखे तो एक ठीक ठाक डिसेंट क्लोजिंग थी। ऑलमोस्ट 120 रुपए के आसपास की क्लोजिंग देखी गई है। लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो एक मार्केट में जबरदस्त गिरावट भी ये स्टॉक में देखी गई है। ऑलमोस्ट 3% के आसपास एक कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो मार्केट में आपको यहाँ पे तो 11-12% के आसपास का रिटर्न दिख रहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अगर 6 महीने पहले की प्राइस देखे तो 107 था। आज अगर प्राइस देखे तो ऑलमोस्ट 120। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम ये स्टॉक में अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन हाँ, एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा डिसेंट परसेंटेज दे रहा है। ऑलमोस्ट 93-94% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो जो भी ये अमाउंट्स है वो इन लैक्स रहेगी। एंड ये ऑलमोस्ट 10 का मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल इनकम प्रीवियस ईयर का अगर टोटल इनकम देखे तो 28 लाख के आसपास था, जो कि ये साल बढ़ चुका है ऑलमोस्ट 32 लाख। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि पिछला जो क्वार्टर था वो 32 लाख का था, लेकिन 32,36,000 के आसपास था। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 32 लाख तो है, लेकिन 16,000 हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट 36 एंड 16, यानी कि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। 19-20 का फर्क है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि टोटल इनकम अच्छा है, लेकिन वाई ऑन वाई अगर देखें तो एक अच्छा इनकम है, क्योंकि साल भर साल इनका इंक्रीज हुआ है इनकम। लेकिन क्वार्टरली बेस में देखें तो हल्का सा गिरावट आया है, लेकिन वो उतना मैटर नहीं करेगा, सिंस साल में ही अगर बढ़ गया है तो क्वार्टरली उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता इस फेज में। चलिए बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 32 लाख का, सॉरी 22 लाख के आसपास का खर्चा हुआ था, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर में अगर देखें तो ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास बढ़ गया था उनका। और इस साल अगर हम देखें तो इस साल भी 25 लाख ही है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर का जो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 25,94,000 था, और इस बार देखें तो ऑलमोस्ट 25,58 हो गया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो एक्सपेंसेस पिछले साल किए थे उससे कम किया है एक्सपेंसिव इस साल, सॉरी इस क्वार्टर। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने आपका इनकम उतना नहीं हुआ क्वार्टरली में, लेकिन आपका खर्चे आपने कम किए पिछले क्वार्टरली। ये बहुत अच्छी चीज है। तो अगर अभी तक देखें टोटल इनकम की बात करें तो बहुत अच्छा है साल भर साल, और टोटल एक्सपेंस की बात करें वो भी अच्छा है, क्योंकि क्वार्टरली में एक्सपेंसेस यहाँ पे आप कम कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं अब नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना है देख लेते हैं। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले साल 1,25,000 के आसपास था, एंड नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 लाख का, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। लेकिन उससे अच्छा इंप्रूवमेंट ये है कि यहाँ पे आपने क्वार्टरली को भी तोड़ दिया है, पछाड़ दिया है, एंड ईयरली को पछाड़ दिया। अगर ईयरली देखे तो ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास था, एंड क्वार्टरली देखे तो 3 लाख, यानी कि दुगना, इससे भी ज्यादा हो जाएगा, दुगना भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे जबरदस्त उछाल है। मुझे लगता है कि ये जो नेट इनकम है, यहाँ पे मंडे को एक अच्छा खासा मूवमेंट इस स्टॉक में देखा जा सकता है। चलिए हम ईपीएस की अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो ईपीएस था वो ऑलमोस्ट 1.14 था, एंड अभी का ईपीएस देखे तो ईपीएस में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 2.95 है। आई गेस रिजल्ट देखे तो 10 आउट ऑफ 10 ही कहूंगा। ज्यादा कुछ इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। हालांकि ये जो टोटल इनकम है क्वार्टरली में जो 16,000 है, यहाँ पे 36, उतना कुछ मैटर नहीं करता, 19-20 का ही फर्क है। आई गेस रिजल्ट 10 आउट ऑफ 10 है। मुझे लगता है कि मंडे को एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा जा सकता है। चलिए देखते हैं चार्ट पे कि चार्ट क्या बोल रहा है, कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे सेलिंग करनी है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन डे का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। सो वन डे का चार्ट में अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मार्केट में ये स्टॉक है जो एक अच्छा खासा डाउनफॉल में ही चल रहा है। अभी तक की अगर हम परसेंटेज देखें, अभी तक की गिरावट अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास सो ऑलमोस्ट 27% 28% के आसपास ये स्टॉक गिर चुका है 120 दिन में ऑलमोस्ट। सो कह सकते हैं कि नेगेटिव तो है ही ये स्टॉक अभी तक, तो पॉजिटिव साइन तो वन डे के चार्ट में तो ये शो नहीं कर रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, वन वीक का हम लोग देखते हैं कि वन वीक में ये चार्ट में क्या बोल रहा है। अगर वन वीक की बात करें तो वन वीक में भी ज्यादा कुछ मोमेंटम दिया नहीं है। ऑलमोस्ट एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि हाँ अभी सपोर्ट के पास है। अगर हम सपोर्ट की लाइन देखें तो ऑलमोस्ट ये वाला जो सपोर्ट है वो एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लाइन मैंने एज एन वीकली के लिए क्रिएट कर लिया है। देखते हैं अभी वन मंथ में क्या है इसका पैटर्न। अगर वन मंथ की बात करें तो वन मंथ में भी एक नेगेटिव ही साइन है, सिंस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वाला कैंडल एंड ये वाला कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड बार बनाया है एंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये जो कैंडल है वो चेंज हो जाए। मुझे तो पता है ये कैंडल का नाम क्या है, लेकिन मैं आपके लिए एक थोड़ा सा एक छोटा सा होमवर्क कह सकता हूँ कि ये कैंडल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल करिए या फिर कैंडल स्टिक चार्ट देखिए और ये कैंडल का नाम क्या है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सो अगर मंथली देखे, वीकली देखे एंड वन डे के चार्ट में देखे तो मार्केट एक हल्का सा नेगेटिव साइड ही है अभी तक तो। लेकिन बजट अभी सॉरी बजट नहीं, जो क्वार्टरली रिजल्ट है वहां से एक मोमेंटम ये स्टॉक में देखी जा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चार्ट को थोड़ा सा बारीकी से देखोगे तो एक पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, एक ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है ये स्टॉक। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। तो आपको यहाँ पे सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, हाँ एक पैरेलल लाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये एक चैनल में ही काम कर रहा है कंटिन्यूसली। सो अगर आप देखोगे तो हमने ये जो लाइन बनाई थी वो वीकली बेस में बनाई थी एंड वीकली बेस में मैंने इसलिए ली थी क्योंकि अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट से मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था एंड फिर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो कंटिन्यूसली हायर हाई यहाँ पे कंटिन्यूसली बनाया था, इस चैनल के ऊपर चला था लेकिन ये चैनल को क्रॉस किया एंड फिर से एक और सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम लिया। सो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची है जो कि एक सपोर्ट के हिसाब से यहाँ पे काम करे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सपोर्ट लिख देंगे, सपोर्ट @1131, ठीक है 112 पे एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल को, ठीक है यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब रही बात कि आपको परचेस कहाँ पे करना है, लेकिन उससे पहले परचेस तो छोड़ो, पहले इसका ऑल टाइम हम हाई देख लेते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई हमारा इंपॉर्टेंट है। ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट इसका 142 के आसपास है, 0.90। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल टाइम लिख देंगे, ऑल टाइम हाई 143, ठीक है 143 पे ऑल टाइम हाई है, सिंस रेजिस्टेंस भी रहेगा। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब रही बात आपको परचेस क्या करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड 112 अगर 122 के रेंज को ब्रेक करता है, 122 नहीं 123, अगर 122 के प्राइस को ब्रेक करता है तब आप वहां पे बाइंग करोगे, 123 के प्राइस के आसपास आप बाइंग करोगे एंड आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ऑलमोस्ट इस लेवल के, इस चैनल का लो रहेगा। इसमें मैं बड़ा क्या कहते हैं स्टॉप लॉस रखूंगा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सपोर्ट तो 112 पे तो स्टॉप लॉस इधर क्यों बोलो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये जो सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये चैनल में ही चल रहा है कंटिन्यूसली, इसी लेवल में चल रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है, एक यहाँ पे सपोर्ट है। ये सपोर्ट तो है ही, ये मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन एक बेटर के लिए मैं आपको 105 के आसपास 106 के आसपास का मैं आपको स्टॉप लॉस कह रहा हूं यहाँ पे। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो कि स्टॉप लॉस है हमारा 106 के आसपास, 105 के आसपास, सॉरी 105 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है।
अब रही बात आपकी टारगेट की, आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट, मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट 130 के आसपास ही आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 7 रुपए का ही टारगेट रहेगा, छोटा रहेगा टारगेट। क्यों? उसका रीजन ये है कि अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर चली जाती है, जो कि 122 123 के आसपास है, उसके ऊपर चली जाती है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस का है। अब ये 130 का भी टारगेट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 130 पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल के पास, अगर ये देखो 130 कंटिन्यूसली इस लेवल का जो पार्ट है वहां पे हमेशा नीचे आया है। तो उस बेसिस के लिए फॉर एग्जांपल मार्केट कल अगर इधर जाता है, यहां से धीरे 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 अगर जाएगा तो यहां तक आएगा, जो कि 130 के आसपास बन रहा है। तो इसलिए मैंने आपको 130 किया। लेकिन एक चीज नोटिस करना, अगर जैसे ही 130 का पॉइंट 130 का लेवल ब्रेक होता है एंड मार्केट कुछ दिन के लिए यहाँ पे सस्टेन होता है, तो हम लोग आने वाले टाइम में 142 तक भी जाएंगे एंड 142 के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो हल्का सा हो सकता है, जो कि 140 है। सो मतलब कि आपका जो रहेगा 130 को अगर ब्रेक होता है तो 140 टू 142 तक आपके टारगेट्स हो सकते हैं। सो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे 140 टू 142 का टारगेट यहाँ पे कहा है। और रही बात स्टॉप लॉस की, अगर आपको 105 का स्टॉप लॉस नहीं रखना तो मैं आपको बेटर कहूंगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है तो आप 112 का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ये लाइन पे भी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक आप मतलब ये लेवल, ये लाइन के ऊपर नहीं जाता तब तक आप बाइंग मत करना। जैसे ही लेवल के ऊपर जाता है तब आप बाइंग करना। एंड 130 के आप 30 के आसपास आप बुक कर सकते हो। एंड मुझे लगता है कि 130 का भी इस ये जो लाइन है वो टूट सकता है, सिंस यहाँ पे एक बार, दो बार, ये 3 बार, ये 4 बार, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि 5वीं बार एक अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में आ जाए एंड अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ अगर आएगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम 140 के आसपास भी जा सकता है। सो आई गेस यहाँ पे क्लियर कट हो। मैं फिर से स्टॉप लॉस बता देता हूँ कि अगर आपको 105 का नहीं रखना तो आप 112 का भी यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन इस लेवल पे ही आपको बाइंग करनी है। एंड अगर मार्केट फॉल होता है, इस लाइन को रिस्पेक्ट करता है, नीचे जाता है, तो हम आने वाले टाइम में अगर 105 112 का जो लेवल है वो टूटा तो नेक्स्ट में हमको जो सपोर्ट मिल रहा है वो 105 के आसपास है। ठीक है, तो 105 के आसपास आप एक बाइंग कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनता है तो, या फिर एक हैमर पैटर्न भी बनता है, हैमर कैंडल भी बनता है, तो आप वहां पे बाइंग कर सकते हो। सो आई गेस क्लियर कट हो। या तो आप 123 के पास बाई करो, या तो आप एक वेट करो थोड़ा सा डिप के लिए, जो कि 105 के आसपास का जो लेवल है। एंड आई गेस क्लियर है आपको, टारगेट्स 130 टू 140 के आसपास के टारगेट्स है। एंड अगर 140 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है वो अगर ब्रेक होता है तो आने वाले टाइम में 150 तो इजीली क्रॉस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 160 टू 165 तक भी आपका हो सकता है। सो आई गेस यहाँ पे क्लियर कट मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। न्यूज बेस्ड अगर देखें तो बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी है एंड मार्केट भी बहुत अच्छा है। अगर बैंक सेक्टर की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स है वो बहुत ही डाउन चल रहे हैं। हो सकता है कि अब बैंक्स का टाइम आ सकता है, एंड अगर बैंक का टाइम आ गया तो ये स्टॉक ऑलमोस्टली भागेगा, बहुत ही तेजी से भागेगा। सो आई गेस क्लियर कट हूं मैं इस वीडियो में आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझता फिर प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यस, यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। एंड गुड लक फॉर पीएनबी।